नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर नंबर 15 भारत। चलिए पढ़ते हैं। भारत। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुटुक हिमालय तेरे सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। इस कविता को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। उत्तर है इसका, हमारा देश भारत है। भारत एक सुंदर और महान देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। प्रश्न 2, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। उत्तर है इसका, प्रसिद्ध नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी, और प्रसिद्ध पर्वत हैं हिमालय। प्रश्न 3, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। उत्तर है, राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के महान आदर्श हैं। वे सत्य, प्रेम और धर्म का संदेश देते हैं। सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला क्या है, भारत हमें क्यों प्यारा है। उत्तर है, भारत हमारा देश है। यहाँ की संस्कृति, प्रकृति और लोग हमें प्रिय हैं। प्रश्न 2 है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। उत्तर है, क्योंकि हिमालय भारत के उत्तर में मुकुट की तरह दिखाई देता है। प्रश्न 3 है, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। उत्तर है, मैं मेहनत करूंगा, स्वच्छता रखूंगा और देश का सम्मान करूंगा। प्रश्न 4 है, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। उत्तर है, मेरा नगर बहुत सुंदर है। यहाँ अच्छे विद्यालय, पार्क और मंदिर हैं। लोग मिलजुल कर रहते हैं। कविता से, कविता के आधार पर पंक्ति पूरा कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, आगे क्या होगा, सब देशों से है न्यारा। मुटुक हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण की अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। शब्दों का खेल। प्रश्न 1, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाए। जैसे प्यारे को न्यारा बोलते हैं, प्यारा न्यारा। दूसरा क्या है, सुंदर, सुंदर को अंदर, न्यारे को प्यारे, बढ़ाएं को गाएं, धारा को सारा, अंतर्यामी इसको हम लिखेंगे नामी। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न 2, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। ये
शब्द दिए गए हैं समान ध्वनि वाले, इस कविता पूरी करना है। देश की मिट्टी देश का धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल, हमारे देश का है विशेष मान, मिलकर इसका रखे अभिमान, जिसके हम गाए गुणगान, वह मेरा भारत महान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खेल खेल में खोजे, कविता में आई शब्दों पर घेरा लगाया कर लिखिए। जैसे भारत पर घेरा लगा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, वैसे ही चलिए लिखते हैं और घेरा भी लगाते हैं। पहला क्या है? गंगा। गंगा यहाँ ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा गंगा। ठीक है, दूसरा है फूल। फूल कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा फूल। तीसरा धारा। धारा पे घेरा लगाते हैं, धारा। फिर सुंदर। सुंदर पे घेरा लगाते हैं, ये रहा सुंदर। फिर मुटुक, मुकुट। मुकुट, मुकुट पे घेरा लगाते हैं, मुकुट। फिर क्या है? फल। फल पे हम घेरा लगाते हैं, ये रहा फल। फिर उसके बाद सारा। सारा पे हम घेरा लगाते हैं, सारा पे घेरा लग गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए और लिखिए। प्रश्न 1, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2 सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसे कि फल। फल का क्या होता है? एक तो फल भी होता है, एक परिणाम भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब लिखते हैं जल। जल में क्या होता है? जल का क्या मतलब होता है? जलना भी होता है और पानी भी होता है। ठीक है, जल का मतलब जलना और पानी। ठीक है। जग। जग का मतलब क्या होता है? संसार और जगना भी होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। भारत सब देशों से भिन्न है। ये अर्थ वाली पंक्तियां कौन सी है सब देशों से न्यारा। ख, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। कविता की पंक्ति क्या है? जिनसे है पवित्र जग सारा। ग, हम सदैव तेरे प्रशंसा करें। कविता की पंक्ति इसका क्या है? हम सदैव तेरा गुण गाए। घ, हम देश का नाम ऊंचा करें। कविता का पंक्ति है सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न 3, कविता में भारत के प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। पुत्रियां: रानी लक्ष्मीबाई। पुत्र: महात्मा गांधी। फिर से पुत्रियां: कल्पना चावला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर से सरोजनी नायडू। पुत्र हैं भगत सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जाने। जैसे कि हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा और मणिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कला की कलाकारी। रंग बिरंगे कागज और कैंची के सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। जैसे पेपर लेंगे तो इस तरह से काटेंगे, पहले ड्राइंग करेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर काट के इस तरह से पूरा कट गया, फिर इसमें चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बना के फिर ऐसे इसको मुकुट बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। हमने यहाँ तिरंगा बना दिया है।
ठीक है, और उसमें रंग भी भर दिया है। आप इसी तरह से एक तिरंगा अपने कॉपी में बनाएंगे, नोटबुक में, और उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बूझो तो जाने, उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन। बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन? कौन है उत्तर में जो रक्षा करता है भारत का? हिमालय। दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झोंके, क्या होता है? चश्मा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।